1993 की एक सुबह दिल्ली के हौज खास इलाके में बहुत कम लोग जानते थे कि एक युवा लड़का चुपचाप अस्पताल के कॉरिडोर में बैठा है। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, हाथ में एक पुरानी नोटबुक थी और नोटबुक में बार बार एक ही लाइन लिखी जा रही थी, मैं एक दिन बड़ा बनूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे खुद को खोना होगा। उस लड़के का नाम था अर्जुन रामपाल। वो उस दिन अपनी माँ के लिए अस्पताल के उसी कॉरिडोर में बैठा था, लेकिन किसी को पता नहीं था कि उस खामोशी में उसके जीवन का सबसे बड़ा फैसला तैयार हो रहा है। तब तक ना बॉलीवुड ने उसे पहचाना था और ना मॉडलिंग की दुनिया ने उसका भविष्य देखा था, लेकिन उस दिन की अनजानी पीड़ा ने उसके अंदर के इंसान को हमेशा के लिए बदल दिया। शुरुआत जितनी शांत थी, आगे चलकर वही खामोशी एक असाधारण सफर की नींव बन गई। अर्जुन रामपाल का जन्म 26 नवंबर 1972 को जम्मू और कश्मीर में हुआ, लेकिन उसका बचपन भारत के कई शहरों में बीता। उसके पिता भारतीय सेना में थे, जिससे घर में अनुशासन बहुत मजबूत था, और माँ एक शिक्षिका और कला प्रिय स्वभाव की होने के कारण घर में रचनात्मक माहौल भी था। इन दोनों का मेल अर्जुन के व्यक्तित्व पर गहरा असर छोड़ गया। बहुत कम लोग जानते हैं कि बचपन से ही वो काफी अंतर्मुखी थे। स्कूल में ज्यादा बातें नहीं करते थे, दोस्तों के बड़े समूह में घुलते नहीं थे, बल्कि दूर से सबको ध्यान से देखते रहते थे। लोगों को समझने की यही क्षमता आगे चलकर उनके अभिनय में गहराई बनकर उभरी। अर्जुन की माँ गोवन इंग्लिश मूल की थी, इसलिए घर में सांस्कृतिक विविधता साफ महसूस होती थी। एक तरफ पिता का सैन्य अनुशासन और दूसरी तरफ माँ की आधुनिक सोच। इन दोनों ने उसे संतुलित, शांत और विचारशील इंसान बनाया। लेकिन इस शांत चेहरे के पीछे एक लड़ाई चलती रहती थी, खुद की पहचान खोजने की लड़ाई। स्कूल के दिनों में उनकी पढ़ाई बहुत चमकदार नहीं थी, लेकिन कला और खेलों में उनकी रुचि बेहद गहरी थी। उन्हें ड्रम बजाना पसंद था, और जब कभी क्लास में अभिनय का मौका मिलता, वो चरित्र में ऐसे उतर जाते कि शिक्षक भी हैरान रह जाते। तब वो नहीं जानते थे कि यही कला एक दिन उनकी जिंदगी को दिशा देगी। कॉलेज में पहुंचते पहुंचते उनकी लंबी कदकाठी, तेज नयन नक्श और शांत व्यक्तित्व लोगों का ध्यान खींचने लगा। दोस्त अक्सर कहते, तुम्हें मॉडल बनना चाहिए, तुम्हारी शक्ल इस देश के हजारों लड़कों का सपना है। लेकिन अर्जुन इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। वो अपनी शक्ल सूरत पर कभी घमंड नहीं करते थे। जब पहली बार मॉडलिंग का ऑफर आया, उन्होंने इसे एक छोटी बात समझा, अपनी जिंदगी का असली रास्ता नहीं। लेकिन यही छोटा कदम आगे चलकर उन्हें एक नई दुनिया में ले गया। 90 के दशक के बीच भारत का फैशन इंडस्ट्री तेजी से बदल रहा था। इसी दौर में वो शांत स्वभाव का युवा अचानक सबकी नज़रों में आ गया। उसकी चाल, उसकी नज़र, उसकी मुस्कान, सब में एक खास ताकत थी। जल्द ही वो भारत के शीर्ष मॉडलों में शामिल हो गया। बड़े बड़े फैशन शो, मैगजीन के कवर और नामी फोटोग्राफरों का पसंदीदा मॉडल। अर्जुन बहुत कम समय में शिखर तक पहुंच गया, लेकिन बाहरी सफलता के बीच भी उसके भीतर एक सवाल बार बार उठता, क्या यही मेरा रास्ता है? क्या मैं सच में इसके लिए बना हूं? इस सवाल का जवाब उसे 2001 में मिला। बॉलीवुड उस वक्त बदलाव के दौर से गुजर रहा था। नई चेहरे और नई सोच की जरूरत थी। तभी निर्देशक अशोक मेहता ने उन्हें प्यार, इश्क और मोहब्बत में लिया। कई अभिनेता जहां वर्षों के संघर्ष यात्रा के बाद मौके पाते हैं, अर्जुन को शुरुआत में ही बड़ा मौका मिल गया। लेकिन उसका असली संघर्ष यहीं से शुरू हुआ। लोग कहते वो सिर्फ अपनी शक्ल की वजह से यहाँ आया है। ये बात उसे अंदर से तोड़ देती थी। वो जानता था कि अगर उसे बॉलीवुड में टिकना है तो अभिनय की ताकत दिखानी होगी। पहली फिल्म के बाद ही लोगों को एहसास हुआ कि उसकी आंखों में एक कहानी है, एक दर्द है, एक अलग गहराई है। लेकिन बॉलीवुड आसान जगह नहीं है। छोटी सी गलती, छोटी सी असफलता पूरे करियर को हिला सकती है। अगले कुछ सालों में उसने कई फिल्में की, लेकिन सफलता स्थिर नहीं रही। कई बार निर्देशकों ने उसे सिर्फ हैंडसम हीरो के रूप में इस्तेमाल किया। अर्जुन बार बार कहता, मुझे चुनौती दीजिए, लेकिन वो चुनौती आने में देर हो रही थी। फिल्मी करियर की अस्थिरता के साथ उसकी निजी जीवन भी उतार चढ़ाव से भर गई। रिश्ते, परिवार, जिम्मेदारियां, इन सब के बीच वो भीतर से टूट रहा था। लोग बस एक खूबसूरत चेहरा देखते थे, लेकिन भीतर वो खुद से लड़ रहा था। एक समय उसने अभिनय से दूर जाने का सोचा, कहा शायद ये दुनिया मेरे लिए नहीं है। लेकिन तभी किस्मत ने उसे दूसरा मौका दिया। टर्निंग पॉइंट, रॉक ऑन। 2008 में रॉक ऑन आई
और जो मस्कैरिनास के किरदार ने अर्जुन रामपाल की जिंदगी पलट दी। ये किरदार टूटे हुए इंसान का था जो भीतर बेहद मजबूत भी था। इस भूमिका के लिए अर्जुन ने अपने निजी दर्द, अपनी माँ की बीमारी, अस्पताल के उस कॉरिडोर वाली याद और अपनी सारी बेचैनी अभिनय में डाल दी। यही कारण है कि किरदार इतना सच्चा लगा। इस फिल्म के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। ये पुरस्कार सिर्फ सम्मान नहीं था, बल्कि ये साबित करता था कि अर्जुन रामपाल सिर्फ चेहरा नहीं, एक सक्षम अभिनेता हैं। इसके बाद रावण, इनकार, डैडी जैसी फिल्मों में उन्होंने एक से एक कठिन किरदार निभाए। डैडी में गैंगस्टर की भूमिका ने कई आलोचकों को चौंका दिया। लोगों ने कहा इसे समय लगा, लेकिन इसने आखिर अपनी जगह ढूंढ ली। अभिनेता से बाहर का अर्जुन। बहुत लोग नहीं जानते कि अर्जुन रामपाल एक सफल उद्यमी भी हैं। उनका अपना प्रोडक्शन हाउस है, एक समय अपना नाइट क्लब भी था और फैशन इंडस्ट्री में वो अपने नवीन विचारों के लिए जाने जाते हैं। वो लड़कियों की शिक्षा से जुड़े एक एनजीओ के साथ भी काम करते हैं, क्योंकि उनकी माँ शिक्षिका थीं और शिक्षा हमेशा उनके दिल के करीब रही है। वो संगीत प्रेमी हैं। खाली समय में ड्रम बजाना उन्हें मानसिक शांति देता है। उनके रिश्ते, शादी, अलगाव सब मीडिया के लिए चर्चा का विषय रहे हैं, लेकिन अर्जुन ने हमेशा अपनी निजी जिंदगी को गरिमा के साथ संभाला है। कई कठिन दौर से गुजरने के बाद आज वो फिर एक संतुलित जीवन जी रहे हैं, जहां परिवार, करियर और आत्म शांति एक साथ मौजूद है। बाहर से अर्जुन जितने शांत दिखते हैं, अंदर से वो उतने ही मजबूत हैं। एक समय करियर लड़खड़ा रहा था, निजी जीवन बिखर रहा था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी कमजोरियों को ही अपनी ताकत बना लिया। यही वजह है कि आज भी बॉलीवुड में उनकी एक अलग पहचान है। अर्जुन रामपाल सिर्फ एक अभिनेता नहीं, बल्कि वो इंसान है जिसने अस्थिरता से स्थिरता पाई है, जिन्होंने जीवन के सबसे मुश्किल वक्त को पार कर खुद को नया बनाया है। उनकी कहानी बताती है कि शांत लोग सबसे ज्यादा गहराई से लड़ते हैं। अस्पताल के उस शांत कॉरिडोर में बैठा वो 16-17 साल का लड़का आज भी उनकी यादों में है। उसी दिन की वो वेदना आज के अर्जुन रामपाल को गढ़ने की पहली ईंट थी।